जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी पेट 2023 के दृष्टिगत समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, या इनको बोलते हैं समध्वनि। समध्वनि, ठीक है। सम मीन्स समान, श्रुत मीन्स सुनने वाले, भिन्नार्थक लेकिन जो समान शब्द होते हैं उनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। ठीक, एक ही जैसे शब्द होते हैं लेकिन अर्थ उनके भिन्न भिन्न होते हैं। और ये यूपी पेट में 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे सिलेबस में है। जैसे सामान्य हिंदी का ये हमारा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है। ठीक है ना। अभी हम इसकी सारे चैप्टरों की एक एक क्लास डालेंगे। और हिंदी पेट में 5 नंबर की आती है। हिंदी पेट में 5 नंबर की आती है। और उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग अगर अच्छे से क्लास देख लेंगे तो ये नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। आज ये क्लास आपको मिलेगी। आज इसके अलावा भी देखते हैं 2 क्लास और हो जाएंगी। तो देखता हूँ इसके बाद कौन सी क्लास आती है। ठीक ना। जैसे हमारा पहला शब्द है अंगद। ठीक है ना। और उसी से बिल्कुल अगध होता है। ये 2 शब्द मिलेंगे, जैसे मिल जाएं तो इसका मतलब होता है बाजूबंद। इसका होता है बाजूबंद और इसका अर्थ होता है रोग रहित। ठीक है ना। अंगद, बाजूबंद। बाजूबंद का मतलब समझते हो क्या होता है? बाजूबंद जो हाथ में बाजू के ऊपर सोने का होता नहीं है, उसे कहते हैं बाजूबंद। ठीक, उसका अंगद सोने का है। इसका अगर सेंटेंस देखेंगे तो उसका अंगद सोने का है और रोग रहित। ठीक है ना। तो इसका अगर सेंटेंस देखेंगे तो लिखेंगे दवाई लेने पर वह अगध हो गया। दवाई लेने पर, दवाई लेने पर वह वह अगध हो गया। ठीक है ना। तो अगध का मतलब होता है रोग रहित और अंगद का मतलब होता है बाजू बंद। बाजू बंद का मतलब समझ गए ना। जो बाजुओं में सोने का होता है, नहीं सोने का, उसका अंगद सोने का है। ठीक है ना। दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा देखते हैं अंचल। और इसी से संस्कृत एक शब्द होता है आंचल। ये 2 शब्द हैं और इन दोनों का अलग अलग शब्द होता है। अंचल मीन्स होता है किसी क्षेत्र का पार्श्व। किसी क्षेत्र का पार्श्व। ठीक है ना। पूर्वांचल भारत का एक प्रसिद्ध प्रदेश है, मतलब हिस्सा। ठीक है ना। और आंचल मीन्स होता है कपड़े का छोर। ठीक है। आंचल मीन्स क्या होता है? कपड़े का छोर। ठीक है ना। मेरी बात में आंचल में बांध लो, इसका सेंटेंस। जैसे आंचल मीन्स होता है कपड़े का छोर। इसमें अगर ना दिखता तो येलो कर लेते हैं, येलो अच्छा दिखता है। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस हो गया अंत। और इसी का दूसरा अंत्य होता है। ठीक है। अब देखिए ये दोनों सुनने में एक जैसे, अंत और अंत। और इसका होता है समाप्ति। ठीक है ना। और इसका अंत का, इसका मतलब होता है अंतिम। ठीक है ना। इसका होता है समाप्ति और इसका होता है अंतिम। देखो ये दोनों अर्थ है, अंत और अंत्य। ठीक है ना। अब समाप्ति का, इसका अगर सेंटेंस हम बनाएंगे, छुट्टियों के अंत में हमारी परीक्षाएं होगी। छुट्टियों के अंत में हमारी परीक्षाएं होगी। और अंतिम का क्या हो जाएगा? कलयुग का अंत युग कह सकते हैं। कलयुग को अंतयुग कह सकते हैं। ठीक है ना। देखिए अंतर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतर और अनंतर। ये 2 शब्द आपको मिल सकते हैं।
ठीक है ना। इसका अंतर मीन्स होता है फर्क, ठीक है ना। और इस अंतर का मीन्स होता है बाद, ठीक है। फर्क, इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है, ठीक है ना। इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। और अनंतर मीन्स होता है बाद, ठीक है। इसके अनंतर सब लोग अपने आप घर चले गए, ठीक है ना। मतलब बाद में सब लोग अपने घर चले गए। तो ये शब्द हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, यही शब्द आने की उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंबर, और इसी जैसा है एक शब्द अमर, ठीक है ना। अंबर और अमर। अंबर मीन्स होता है आकाश, और अमर मीन्स होता है ना मरने वाला, ना मरने वाला। अंबर मीन्स क्या होता है आकाश, और अमर मीन्स क्या होता है ना मरने वाला। अब आकाश आपका होता देखो ये अंबर के तारे, ठीक है ना। देखो ये अंबर के तारे, या देखो ये आकाश के तारे। आत्मा अमर है, आत्मा ना मरने वाला है, ठीक है ना। तो ये दो हो गए, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं अंश और अंश, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, और इस अंश का मतलब होता है कंधा, ठीक है ना। ये अंश और ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन पहले वाले अंश का मतलब होता है हिस्सा, और दूसरे वाले अंश का मतलब होता है कंधा, ठीक है। इस अंश का अगर हम उदाहरण देखेंगे, इस संपत्ति में चारों भाइयों का समान अंश था, ठीक है ना, या अंश है। तो ये अंश समझ में आ गया। और ये वाला अंश के लिए क्या होता है, अंशों पर भार ढोए कुली देखे जाते हैं। अंशों मतलब कंधों पर भार ढोए कुली देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगम, बहुत अच्छा शब्द है अगम और आगम, ठीक है ना। अगम, जहां कोई ना पहुंच सके, जहां कोई ना पहुंच सके, ठीक है ना। जहां कोई ना पहुंच सके। और आगम मीन्स होता है शास्त्र, ठीक है ना। शास्त्र होता है, इसका मतलब होता है शास्त्र, और इसका मतलब क्या होता है जहां कोई ना पहुंच सके, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग उदाहरण देखेंगे तो यह मार्ग है, अगम मगाध कबीर, ठीक है ना। और इसका शास्त्र जो होता है, जैसे आगम निगम पुराण सब धार्मिक ग्रंथ हैं, ये इसका मतलब होता है शास्त्र। और इसका अगम मीन्स होता है जहाँ पर कोई ना पहुँच सके, ठीक है, जहाँ पर कोई ना पहुँच सके, ठीक है। जैसे इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण है अभिराम, ठीक है ना, और होता है अविराम। ये दो शब्द हैं अभिराम और अविराम, ठीक है। ये भा है अभिराम और अविराम। तो अभिराम मीन्स क्या होता है, सुंदर होता है, और अविराम मीन्स लगातार, ठीक है। अभिराम, उसके अभिराम यौवन ने बरबस मन को खींच लिया, ठीक है ना। और अविराम मतलब लगातार, विराम के बिना, ठीक विराम है ना, ये सब देखो विराम, इसमें अविराम हो गया तो लगातार। एक खिलाड़ी अविराम 36 घंटे दौड़ता रहा, ठीक है ना। एक खिलाड़ी अविराम 36 घंटे दौड़ता रहा, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमूल, ठीक है ना। और संस्कृत शब्द इसका क्या है अमूल्य, ठीक एक जैसे हैं अमूल और अमूल्य, ठीक है ना। तो अमूल मीन्स होता है बिना जड़ का, बिना जड़ का, ठीक है ना। और अमूल्य मीन्स होता है अनमोल,
ठीक है ना। बिना जड़ का अमर बेल एक अमूल वनस्पति है। ठीक है, अमर बेल एक अमूल वनस्पति है। अमर बेल में जड़ नहीं होती, बिना जड़ का। और अमूल्य, अमूल्य शाहजहां के ताज में एक अमूल्य हीरा था। ठीक है ना, शाहजहां के ताज में एक अमूल्य हीरा था, मतलब अनमोल हीरा था। ठीक है ना। तो इस अमूल का मतलब होता है बिना जड़ के। मूल मीन्स जड़ होता है, अमूल मतलब बिना जड़ के। और अमूल्य, मूल्य मीन्स जिस चीज का मूल्य होता है, अमूल्य मतलब अनमोल। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब्ज। और होता है नेक्स्ट अब्द। ये दो शब्द हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब्ज और अब्द। ठीक है, अब्ज मीन्स होता है, क्या होता है, कमल। ठीक है ना। और अब्द मीन्स होता है वर्ष। अब्ज मीन्स क्या होता है, कमल। और अब्द मीन्स होता है वर्ष। जलज, वारिज, राजीव आदि सब कमल के नाम हैं। ठीक है ना। और वर्ष शताब्दी का अर्थ है 100 अब्द। 100 अब्द मतलब वर्ष का समय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे अतल। ठीक है ना। और होता है अतुल। ये दो शब्द हैं, अतल और अतुल। अतल मीन्स होता है तलहीन। तल आ लगा दोगे, अतल तलहीन। ठीक है ना। और अतुल मीन्स होता है जिसकी तुलना ना हो सके। जिसकी तुलना ना हो सके। ठीक है ना। अतल मीन्स होता है तलहीन, और अतुल मीन्स होता है जिसकी तुलना ना हो सके। ठीक है ना। अतल समुद्र में भी वनस्पतियां मिलती हैं। ठीक है ना। और अतुल का क्या हो जाएगा, धन्ना सेठ के पास अतुल संपत्ति है। ठीक है ना, जिसकी कोई तुलना ही ना हो सके। अथक और आकथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अथक और आकथ। अथक मीन्स जो ना थकता हो, जो ना थकता हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अथक। और अकथ मीन्स होता है जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। ये सब इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अब आप लोगों का 29 तारीख को पेपर है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व शब्द में लेके आ रहा हूँ। ये आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना, तो आप लोगों के नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है ना, मिल जाएंगे आप लोगों को। जैसे हुआ अपमान, अपमान। ठीक है ना। और दूसरा होता है उपमान। ये शब्द बहुत बार पूछा गया है। अपमान होता है निरादर। ठीक है ना। और उपमान होता है जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है ना, जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है ना। अपमान का मतलब होता है निरादर। अपमान का क्या होता है, निरादर होता है। और उपमान का होता है जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अपेक्षा। ठीक है ना। और उपेक्षा, ये दो शब्द हैं, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा मीन्स होता है तुलना। ठीक है ना, तुलना में इसका प्रयोग होता है। और उपेक्षा तिरस्कार, तिरस्कार। ठीक है ना। ये दो दो होते हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा तुलना में इसका मतलब होता है, और उपेक्षा होता है तिरस्कार। ठीक है ना। गुलाब गेंदा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, मतलब दो चीज़ों में जो तुलना की जाती है तो वहाँ पर अपेक्षा शब्द लगाया जाता है। जैसे गुलाब गेंदा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। ठीक है ना। गुलाब और गेंदा में
जब तुलना की जाती है तो वहाँ पर अपेक्षा शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन आप मेरी राय की उपेक्षा नहीं कर सकते, मतलब आप मेरी राय, मतलब राय की का तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है अवलंब, और होता है अविलंब। अवलंब मीन्स क्या होता है, और अविलंब, ठीक है। अवलंब मीन्स होता है सहारा, और अविलंब मीन्स होता है शीघ्र, ठीक है ना। ईश्वर ही सब दीन दुखियों का अवलंब है, ठीक है ना। ईश्वर ही सब दीन दुखियों का सहारा है। और अविलंब, यहाँ से अविलंब चले जाओ, यहाँ से शीघ्र चले जाओ। तो ये शब्द शब्द भी इंपॉर्टेंट हैं दोनों सब, ठीक है ना, इनको ध्यान रखना, ठीक है ना। अवश्य, देखो ये शब्द भी बहुत अच्छा है, अवश्य, छोटा आ है, अवश्य और अवश्य, ये भी मिलता है, अवश्य और अवश्य। अवश्य जो वश में ना हो, जो वश में ना हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अवश्य बोलते हैं। अवश्य परिस्थितियों में मैं कुछ भी ना कर सका, ठीक, अवश्य परिस्थितियों में मैं कुछ भी ना कर सका, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है जरूर, अवश्य होता नहीं, अवश्य आना, जरूर आ, तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा, तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा। तो ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक शब्द है ऋत, ठीक है ना, और एक ये इसी से संबंधित शब्द है ऋतु। ये दोनों एक जैसे शब्द हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछे जा चुके हैं कई बार। एक होता है ऋत, एक होता है ऋतु, ठीक है। ऋत मीन्स क्या होता है, ऋत मीन्स होता है सत्य, ठीक है ना। और ऋतु मीन्स होता है, सबको पता है, मौसम। सत्य वेद में आता है कि ऋत से सृष्टि हुई है, ठीक है ना। और इस ऋतु में यहाँ बहुत वर्षा होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हो गया है उन, और ये होता है ऊन, ठीक है ना। उन, वे का विकार, वे का विकार होता है। और यहाँ पर ऊन मतलब क्या होता है, भेड़ आदि के बाल, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखिए, इसमें बहुत लोग इसको समझ ही नहीं पाते। उपस्थित, और होता है उपस्थिति, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोनों, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। उपस्थित और उपस्थिति। उपस्थित मीन्स होता है हाजिर, ठीक है ना। और उपस्थिति मीन्स भी होता है हाजिर। लेकिन इनका प्रयोग कैसे होता है, देखिए, उपस्थित, क्षमा कीजिए मैं कल उपस्थित नहीं हो सका, ठीक है। क्षमा कीजिए, लिख देता हूं तो ज़्यादा समझ, क्षमा कीजिए मैं, ठीक है ना, कल उपस्थित नहीं हो सका। आपकी उपस्थिति में यह झगड़ा कैसे हो गया, अब समझ में आया उपस्थित और उपस्थिति का क्या होता है, ठीक है ना, प्रयोग। आपकी उपस्थिति में, आपकी उपस्थिति में यह झगड़ा
कैसे हो गया। ठीक है ना, ये लिख लेना और इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उबारना। एक शब्द है उबारना और एक इसी से मिलता जुलता शब्द है उभारना। ठीक है ना, ये दो शब्द हैं। और उबारना का अर्थ होता है उद्धार करना, उद्धार करना। ठीक है ना, और उभारना का मतलब होता है उत्साहित करना। ये दो शब्द हैं। ठीक है, अब तो नाथ मुझे उबारो। ठीक है ना, और इसका मतलब होता है भाई को भाई के विरुद्ध उभार गया। ठीक है ना, उत्साहित कर गया। एक शब्द है कच और दूसरा है कुछ। ये दो शब्द हैं, इनका अर्थ अलग अलग होता है। कच मीन्स होता है केस। ठीक है ना, और कुछ मीन्स होता है स्तन। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आकर। ठीक है ना, और होता है आकार। आकर और आकार। आकर होता है खान या खजाना। ठीक है ना, और आकार होता है शक्ल। एक मिनट। ठीक है ना, आकर और आकार। खान वह खजाना होता है। ठीक है ना, और आकार क्या होता है, शक्ल होता है। इसी तरह जैसे हमारा हुआ आचार और आचार्य। ये दो शब्द हैं। आचार मीन्स होता है रीति, व्यवहार। ठीक, और आचार मीन्स होता है विद्वान। ये दोनों एक ही जैसे संस्कृत हैं लेकिन अलग अलग इनके शब्द हैं, अर्थ है। एक शब्द आता है आयास। ठीक है ना, और दूसरा होता है आवास। बोलने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। आयास मीन्स होता है प्रयत्न। ठीक है ना, और आवास मीन्स होता है निवास स्थान। ठीक ना, जिनके उदाहरण देने वाले होंगे मैं उनके उदाहरण दे दूंगा। और जैसे इन सब शब्दों को बहुत मतलब आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। आयास मीन्स प्रयत्न, अब प्रयत्न तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, और आवास, आवास भी समझ रहे होंगे, निवास स्थान। ठीक है ना, इसीलिए हम इनके उदाहरण नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आहूति। ठीक है ना, और दूसरा हो जाता है आहुति। देखो बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में, और इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। आहुति मीन्स होता है आहूति। आहूति मीन्स होता है बुलाना। ठीक है, आहुति क्या होता है, हवन सामग्री, हवन की चीज लिख सकते हैं या सामग्री लिख सकते हैं।
ठीक है ना। बुलाना, आहुति मीन्स बुलाना, ठीक है ना। अतिथियों को आहुति के कारण घर की सजावट की गई, ठीक है ना। अतिथियों को बुलाने के कारण घर की सजावट की गई। और घी की आहुति डालें, ठीक है ना। हवन में डालने वाली किसी भी चीज को आहुति बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपात और आपाद। देखो बिल्कुल बहुत हल्का सा अंतर है। और इसमें क्या, आपात मीन्स होता है आकस्मिक, आकस्मिक घटना, ठीक है ना। और आपाद मीन्स होता है, पाद मीन्स पैर, आपाद पैरों तक, पैरों तक, ठीक। होता है असन और होता है आसन, ठीक है ना। असन और आसन। असन मीन्स होता है भोजन और आसन मीन्स होता है सीट, सबको पता है। नेक्स्ट है कर्म और क्रम। कर्म और क्रम। कर्म क्या हो गया, काम हो गया। और कर्म क्या हो गया, सिलसिला, सिलसिला, ठीक। ये दो, कर्म मीन्स काम होता है और क्रम मीन्स सिलसिला होता है, ठीक है ना। जैसे होता है कली, और ये कली हो गया और ये हो गया हमारा कली। ये दो शब्द हैं। कली मीन्स होता है कलयुग और कली मीन्स अनखिला फूल, अनखिला फूल, ठीक है ना। कली और कली का यही अर्थ होता है। एक शब्द होता है कान और दूसरा शब्द होता है कान, ठीक है। कान का होता है कर्णेन्द्रिय, ठीक है ना। और कान मीन्स होता है कृष्ण भगवान। होता है किला और कीला, ये नेक्स्ट शब्द हैं। और किला, किला मीन्स होता है दुर्ग और कीला का होता है बड़ी कील, बड़ी कील। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं देखूंगा एक क्लास ऐसी बना दूंगा जिसमें सारे मैं लेके आऊंगा और सारे एक बार में आप लोग पढ़ लेना, इससे कोई आपसे क्वेश्चन छूटे ना। देखो एक शब्द होता है कोस, ठीक है ना। फिर होता है कोस, फिर होता है कोश। ये तीन शब्द हैं, तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कोश का होता है शब्दों का संग्रह है, ठीक है ना। और इस कोश का मतलब होता है खजाना और इस कोश का मतलब होता है 2 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। इन देखो तीनों शब्द के अलग अलग अर्थ हैं और इनको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एक शब्द होता है छति, ठीक है ना।
और दूसरा होता है क्षिति, ये शब्द है। और क्षति मीन्स होता है, सबको पता है, नुकसान, नुकसान, ठीक है ना। और इस क्षिति मीन्स होता है पृथ्वी। एक शब्द होता है कांति और दूसरा होता है क्रांति, और एक तीसरा इसी से संबंध मतलब होता है क्लांति। ये तीन शब्द हैं, इनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कांति मीन्स होता है चमक, और क्रांति मीन्स होता है उलट फेर करना, क्रांति ले आना, उलट फेर। और इस क्लांति मीन्स होता है थकावट, ठीक है ना। ये सब समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कथा और कथा। कथा और कथा। कथा जैसे पान वाला जो कथा नहीं होता है वही है, एक पेड़ की छाल, इसको बोलते हैं एक पेड़ की छाल, ठीक है ना। और इसको कह सकते हैं कथा मतलब कहानी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक होता है शब्द कपिस, ठीक है ना, और एक होता है कपीस, ठीक है ना। तो इस कपीस का मतलब होता है हनुमान, ठीक है ना। और कपिस मीन्स होता है मट मैला, ठीक है ना, मट मैला, ठीक है ना। इस कपीस का अर्थ होता है हनुमान और इस कपिस का मतलब होता है मट मैला। देखो एक शब्द होता है कमर, ठीक है ना, कमर। दूसरा होता है कमल, तीसरा होता है कंबल, ठीक है ना। अब इन तीनों का देखो, कमर मीन्स होता है कटी, मेरी कमर में दर्द है। और कमल सबको पता है जलज बोलते हैं। और कंबल मीन्स होता है गरम ओढ़ना, ठीक है। कर कट और कर कट, ये दो शब्द हैं, इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। ये देखो, ये करकट का मतलब होता है कचरा, कचरा, ठीक है ना। और ये करकट का मतलब होता है केकड़ा, ठीक है ना। इस करकट का अर्थ होता है केकड़ा और उस कर कट का अर्थ होता है कचरा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करण और करण। करण मीन्स होता है साधन और कर्ण मीन्स क्या होता है कान, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो कई बार पूछा गया, क्षति, और ये हो गया हमारा क्षिति। क्षति मतलब होता है नुकसान, ठीक है ना। और क्षिति हम कहते हैं पृथ्वी को, ठीक है। और छात्र और छात्र, ये दो शब्द हैं, इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। इस छात्र का अर्थ होता है क्षत्रिय संबंधी, क्या होता है, क्षत्रिय संबंधी। और इस छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी।
ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चित, और दूसरा होता है चित्त, ता है आधा ता, चित्त। ठीक है। इस चित्त का मतलब होता है सिर के बल, सिर के बल। और इस चित्त का अर्थ होता है मन, चित्त। ठीक है ना, चित्त मन। एक शब्द होता है चिता, इसी से मिलता जुलता होता है चिंता, और एक होता है चीता। चिता लकड़ियां जिन पर मृतक को जलाया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, चिता बोलते हैं। और चिंता मतलब होता है फिक्र, और चीता, ठीक है, चित्रक पशु। चक्रवाक, चक्रवाक, और होता है चक्रवात। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है चक्रवाक और चक्रवात। चक्रवाक मीन्स होता है चकवा पक्षी, चकवा पक्षी, ठीक है ना। और चक्रवात मीन्स होता है बवंडर। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द लेके मैं आया था, और इन शब्दों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। जहाँ नहीं समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को एक अच्छी क्लास लेके आता हूँ जिसमें ढेर सारे शब्द हों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।